Hello and welcome back disciples to this video. After first monthly examination, today we'll start to learn for further syllabus. तो पहले ही हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट मंथली टेस्ट के लिए और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस अपना सेकंड मंथली टेस्ट के लिए। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो उसके बाद हमारे कुछ चैप्टर्स हट चुके हैं, बट हमारा ये जो चैप्टर है द गंगा थर्ड चैप्टर ये नहीं हटा है। तो द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अपनी बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक उद्धृत किया हुआ, यानी उसमें कुछ गंगा के बारे में लिखा था, वहाँ से ये चीज़ यहाँ पर इस लेसन में डाली गई है। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबको पता है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, एंड वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ट्रू बिल्डर का मतलब बनाने वाले, बिल्डर का मीन सबको पता है बनाने वाले, और वो ट्रू बिल्डर थे मॉडर्न इंडिया के, यानी मॉडर्न इंडिया नए इंडिया की नींव उन्होंने रखी। इट मीन्स कि पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय हिज नेचर, हिज करियर, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं काफ़ी जो युवा हैं आजकल। His famous books are The Discovery of India, Glimpses of the World, History and Autobiography. उनकी जो 3 फेमस बुक्स थी वो थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। रेप्यूट का मतलब होता है रेप्यूटेशन से, तो वो एक मैन थे, जैसा कि सबको पता है भाई प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं, तो वो एक इंटरनेशनल रेप्यूट रखते थे, यानी इंटरनेशनली लोग उनको जानते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। सो हेयर हिज 2 बुक्स, फर्स्ट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया by Pandit Jawaharlal Nehru, and his second book the autobiography by Jawaharlal Nehru. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो स्वयं लिखी जाए। एक तो होता है कि मान लीजिए मैं इनके नेचर के, इनके करियर के बारे में खुद से लिखूँ, तो वो एक बायोग्राफी है, एक जीवनी है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी होती है जो पर्सन खुद, यानी मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखूँ, या जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखा। सो हेयर दीज आर हिज 2 बुक्स। फर्दर ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इनकी तीसरी बुक थी जो अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे। तो ये 3 बुक्स उनकी बहुत फेमस बुक्स में से आती हैं। आगे अबाउट द चैप्टर यानी अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। द गंगा इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। विल एंड टेस्टामेंट दोनों सेम वर्ड्स हैं, यानी वसीयत या लास्ट में मृत्यु पत्र जो होता है, जो लास्ट में आप लिख के जाते हैं, उसको हम विल या टेस्टामेंट कहते हैं। तो गंगा, द गंगा इज़ एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है क्लास एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है उद्धृत करना। ऐसे आपने हिंदी में कभी, हिंदी की भाषा में जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा एक्सट्रैक्ट यानी उद्धृत किया हुआ। तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो बुक लिखी थी उसी में उन्होंने द गंगा नाम का ये कह लीजिए गंगा के बारे में बहुत कुछ, हमारी जो पावन नदी है उसके बारे में, तो गंगा के बारे में जब उन्होंने लिखा था तो अपनी लास्ट वसीयत में लिखा था, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं, हिज ग्रेटिट्यूड यानी आभार, टू द पीपल यानी लोगों के लिए, ऑफ इंडिया कहाँ के, भारत के, फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, क्योंकि उन्होंने यानी इंडिया के लोगों ने उनको क्या दिया था, लव यानी प्यार, अफेक्शन यानी सम्मान या फिर एक अडोर करना, इस तरीके से उनको प्यार और लव एंड अफेक्शन दिया था, तो इसलिए वो एक आभारी हैं। ही इज़ ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स हु वर हिज फेलो पार्टनर्स, यानी कि वो ग्रेटफुल यानी कि क्या है, मीन्स कि वो ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी हैं कलीग्स के। तो कलीग्स किसको कहते हैं, सहकर्मी को, यानी कि जो हमारे वर्क प्लेस पर हमारे साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, कलीग्स। तो इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके साथ जितने भी मंत्री थे या जितने भी लोग थे, पार्टनर्स थे, जितने भी इनके फेलो पार्टनर्स, वो उन सबके प्रति भी क्या हैं, आभारी हैं। नेहरू वॉन्ट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड आफ्टर हिज डेथ। अब यहाँ पे जो ये गंगा नाम का ये जो लेसन है इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो Nehru wants that his body should be cremated after his death. He wishes that a handful of his ashes be
immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields। तो उन्होंने जो अपनी लास्ट विल या टेस्टामेंट जो लिखा था, जो वसीयतनामा किया था, या एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी जो एक मृत्यु पत्र होता है, उन्होंने अपनी इच्छा लिखी थी। तो उन्होंने अपनी इच्छा में लिखा था कि मैं उन सभी लोगों का ये बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे अफेक्शन दिया। ऑल्सो मैं अपने कलीग्स का, यानी जो मेरे साथ काम करने वाले जो लोग थे, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। अब जो इस लेसन में उन्होंने बताया है, वो बताया है जो अपना मृत्यु पत्र है, कि किस तरीके से उनकी मृत्यु के बाद उनका जो क्रीमेशन है, क्रीमेशन मतलब जो दाह संस्कार है, जिस तरीके से हिंदू माइथोलॉजी में अगर हम कहें तो हिंदूज़ में जलाकर क्रीमेशन किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। मुस्लिम्स में है ना ग्रेव्स होती हैं, यानी दफना कर किया जाता है। इसी तरह से हर धर्म में कहीं ना कहीं दाह संस्कार करने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो उन्होंने जब अपना मृत्यु पत्र लिखा था, विल या टेस्टामेंट लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो उनको गंगा से, यानी जो पवित्र नदी है हमारे हिंदुओं की, उनसे इतना लगाव था कि उन्होंने बोला कि मेरी मृत्यु के पश्चात जब मेरा क्रिमेशन यानी दाह संस्कार हो, तो मेरी जो मुट्ठी भर जो राख है, जो मेरी राख है, उसको क्या करना है। उन्होंने लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि अ हैंडफुल, यानी एक मुट्ठी भर जो मेरी राख है, उसको कहाँ बहाना है, इमर्स्ड करना है, यानी मिक्स कर देना है, डुबो देना है उसको, राख को, मुट्ठी भर को गंगा में। और बाकी जो मेजर पोर्शन, मेजर का मतलब होता है जो ज़्यादा बचा हुआ पोर्शन है, उसको क्या करना है, ऊपर से, यानी हेलीकॉप्टर के थ्रू उन पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है खेतों, सॉरी, पीजेंट्स का मतलब होता है किसानों के, और फील्ड्स यानी खेत, जो जो फील्ड्स हैं किसानों के, यानी मैं अपने ही देश की मिट्टी में मिलना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी जो हैंडफुल जो राख है, एक मुट्ठी जो राख है, उसको नदी में बहा दिया जाए, उस पवित्र गंगा में बहा दिया जाए, ताकि मैं पूरे नदियों में, पूरे समुद्रों में घूमूं, मैं अपने देश में ही रहूं, और मेरा जो राख का जो मेजर पोर्शन, यानी बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है, उसे खेतों में इस तरीके से स्कैटर्ड, यानी डाल दिया जाए, छिड़क दिया जाए ऊपर से, कि मैं वहीं पे मिल जाऊं। मेरी राख, मेरे यानी मेरी बॉडी का एक एक कण कण मेरे देश के लिए समर्पित हो जाए, और मैं उसमें ही मिल जाऊं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज के लिए इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो है ये, तो कल से हम इस चैप्टर का टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल।